नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज और स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। फरीदाबाद में स्कूल अपग्रेडेशन की मांग को लेकर अनशन पर बैठी छात्राओं की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, जिसके चलते परिजनों में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां सरकार नियमों को देख रही है तो वहीं छात्राएं अपने जिद पर अभी भी अड़ी हुई है। तो फरीदाबाद में स्कूल अपग्रेडेशन की मांग कर रही छात्राओं की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। छात्राएं 11 दिनों से अनशन पर है। छात्राएं ही नहीं, परिजन भी इस अनशन में छात्राओं के साथ हैं। जहां छात्राओं की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए परिजन भी अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं। प्रदेश में लगातार उठ रही स्कूल अपग्रेडेशन की मांग ने सियासी रूप अख्तियार कर लिया। छात्राओं की तबीयत बिगड़ी और परिजनों में आक्रोश बढ़ गया। स्कूल अपग्रेडेशन की मांग को लेकर छात्राओं का धरना रात में भी जारी रहा। छात्राओं के धरने का आज 11वां दिन है। रविवार रात 3 छात्राओं की तबीयत फिर बिगड़ गई और वो उल्टियां करने लगी। गंभीर हालत को देखते हुए परिजन और गांव के लोग गुस्से में आ गए। 102 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस भी वक्त पर नहीं आई। सारी है लोग तो हमारी सुनवाई कर रहे हैं और हमारे बच्चे मर जा रहे हैं। क्या बिगाड़ दिया हमने गवर्नमेंट का? क्या कर दिया ऐसा? कितनी देर से आप कॉल कर रहे हैं एम्बुलेंस को? हम कॉल कर रहे हैं। कितनी देर हो गया आपको कॉल करते हुए? 2 घंटे हो गए हमें कॉल करते करते। ना तो डॉक्टर है ना पुलिस है ना कोई है, लड़कियों की हालत कोई भी नहीं है हमारे। कौन से? आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से छात्राएं दिन रात धरने पर बैठी हैं। भीषण गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है। इससे पहले शनिवार को भी 2 छात्राओं को हॉस्पिटल भेजा गया था। आलम यह है कि अब गांव के लोग भी अपनी बच्चियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले पर गंभीर नजर नहीं आ रहा। ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार छात्राओं ने स्कूल अपग्रेडेशन को लेकर अनशन किया था। कहां-कहां धरने पर बैठी छात्राएं? रेवाड़ी के राजगढ़ में छात्राएं धरने पर बैठी। जुलाना के करसोला गांव में छात्राएं आंदोलन पर उतरी। पानीपत में नागलखेड़ी गांव के बाहर धरना। एलनाबाद के चिलकनी ढाब गांव में स्टाफ न होने को लेकर भूख हड़ताल। गुरुग्राम के कादीपुर में छात्राओं ने स्कूल अपग्रेड की मांग उठाई। पलवल के स्लॉटी गांव में भी छात्राओं ने शुरू किया था धरना। सफीदों के रोड गांव पर स्कूल अपग्रेड की मांग को लेकर धरना। सरकार नियमों की दुहाई दे रही है, छात्राएं अपनी बातों पर अड़ी हैं। पढ़ाई और सुरक्षा की मांग को लेकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए बैठी हैं। ऐसे में नियम, जरूरत और जिद की जद्दोजहद में हालात बिगड़ रहे हैं। फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट। जहां छात्राओं की तबीयत बिगड़ती जा रही है, परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन मामले में अभी भी कोई भी हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ शिक्षाविद ओपी सहरावत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका सहरावत साहब। लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता से अपडेट ले लेते हैं। संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं और जिन बच्चियों की हालत अभी खराब है, क्या उनका इलाज अभी जारी है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो हालात हैं कहीं ना कहीं वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। लगातार जो लड़कियां हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं उनकी लगातार सेहत में गिरावट आ रही है। कल देर रात 4 से 5 लड़कियों की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। एम्बुलेंस को फोन करते हैं, ग्रामीण तो फोन नहीं उठाते। कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि लड़कियां 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आ गई थी। लड़कियों को फरीदाबाद के बीके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। अभी भी वो हॉस्पिटल में ही मौजूद है। और धरने स्थल की बात करें तो ग्रामीण जो कि अब
जो कि उनके परिजन हैं लड़कियों की, वो भी कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। पूरे गांव के लोग अब धरना स्थल पे इकट्ठा होना चालू हो गए हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक पेचकाव अभी कुछ देर पहले कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के विधायक ललित नागर और इन लोगों का भी समर्थन कहीं ना कहीं धरने में दिया जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से लड़कियों की जो डिमांड है कि स्कूल को अपग्रेडेशन को लेकर कहीं ना कहीं जो उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही है, सरकार को सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। राजा, सबसे बड़ी बात यह है कि पेच आखिर कहाँ फंस रहा है? क्यों सरकार या प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले में उदासीनता बरत रहे हैं? उनका ये रवैया ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो सरकार ने 122 स्कूल अपग्रेड किए थे, उनमें कहीं ना कहीं सरकार की टर्म एंड कंडीशन है कि स्कूल को अपग्रेड वो जब ही करेंगे जब स्कूल के अंदर 150 विद्यार्थी होंगे। जो अधिकारी जो कि अधिकारी ने जो पुष्टि की है कि इस स्कूल में अभी 110 बच्चे हैं, 40 बच्चों की जो कि कमी है। और जब हमने छात्राओं से यहाँ पे बात की और ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि एक 40 बच्चे हैं, इनको भी लाया जा रहा है। हम जो आस पड़ोस की जो गांव हैं उनसे भी कांटेक्ट में बने हुए हैं कि वो इस स्कूल में आए और इस स्कूल में एडमिशन कराएं। पर जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कुछ ना कुछ हल तो निकालें, कुछ ना कुछ करे तो सही। ग्रामीण पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं। जी राजा, इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीतिक समर्थन भी मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के अलावा इनेलो भी अब इस आंदोलन से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या अभी भी राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर मौजूद है क्या? जी अभी आज की बात करें तो आज अभी फिलहाल कोई राजनीतिक का नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है। भाई कुछ दिन पहले ललित नागर जो कि विधायक है गांव विधानसभा से, वो पहुंचे थे धरना स्थल पे और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दी थी कि या तो सरकार इनकी बातें मांगे, जायज मांगे हैं लड़कियों की, कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई करना चाहती हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं। जिस तरीके से सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, कहीं ना कहीं वो विफल होता हुआ दिखता है। ये साफ तौर पर आरोप लगाए थे ललित नागर ने और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि यदि सरकार इनकी बातें नहीं मानती तो वह पूरी कांग्रेस गुट अपने करना देंगे। जी राजा, ये धरना अभी अनवरत जारी है क्या? ये धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है? जी बिल्कुल, अभी धरना प्रदर्शन जारी है और चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। चलिए सैराव साहब के पास चलते हैं। आपने सब कुछ देखा ओपी साहब, और जो भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर शिक्षा के लिए बच्चियां संघर्ष कर रही हैं, लेकिन नतीजा अभी तक ढाक के तीर पात। इस तरह के माहौल को देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये स्पष्ट रूप से पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा में जो गिरावट है वो नज़र आती जा रही है और लड़कियों ने गांव में जो शिक्षा है वो उस आधार पर अभी नहीं पहुंची है, नौकरी के आधार पर। जैसे 10वीं 12वीं तक के स्कूल अगर गांव में ही हो तो उनके बच्चों के ब्याह सगाई कर दिए जाते हैं, उनको आसानी हो जाती है। लेकिन नौकरी लगने की जहां तक बात है, गवर्नमेंट स्कूलों का नौकरी लगने में कोई योगदान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो उनकी हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है, उससे नौकरियां नहीं लग पाती हैं। केवल ड्राइवर कंडक्टर भर्ती हो जाते हैं बच्चे, और जो मतलब तीसरे दर्जे की नौकरी है उसमें भी कंप्यूटर और उसके लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए, एक समय था जब गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी तादाद होती थी बच्चों की जिसकी कोई हद नहीं, और वृक्षों के नीचे बैठकर भी पढ़ाई हो जाती थी और संतुष्ट थे, बच्चे होशियार भी थे। लेकिन यहाँ कुछ व्यवस्था की गलती है और कुछ जो अच्छे टीचर भर्ती नहीं हो पाए। मतलब तीसरी बात जो है मुख्य, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक तरफ संस्कृति, हमारी संस्कृति नीचे चली जाएगी, हिंदी मीडियम नहीं रखेंगे तो, दूसरी तरफ हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ने वाले वो गांव में रहे नहीं है, केवल वही बच्चे हैं, या एससी बीसी या गरीब या जो बाहर भेज नहीं सकते हैं, या लड़कियां जो बाहर जा नहीं सकती हैं। तो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, कम से कम पहले 10वीं तक के स्कूल होते थे, अब 12वीं तक का स्कूल हो, हर स्कूल 12वीं तक का कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे सरकार को। व्यवस्था में परिवर्तन तो हो। चलिए लौटेंगे आपके पास। विधायक टेकचंद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विधायक साहब, आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी हाँ। विधायक साहब, जिस तरीके से मुजेड़ी गांव की छात्राएं लगातार अनशन पर बैठी हुई हैं, हालात उनकी बिगड़ती जा रही है, रात में भी कुछ बच्चियों की तबीयत खराब हो गई, आखिर मसला इस तरह से क्यों अटका पड़ा है? क्यों ये पेच हल होने का नाम नहीं ले रहा? नहीं, पेच हल होने की बात नहीं है, बात तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चियां बेचारी वहाँ बैठी हुई हैं। बाकी इसके अंदर एक्चुअली जो नॉर्म्स हैं वो 10वीं 12वीं तक के लिए 225 बच्चे चाहिए, 150 बच्चे चाहिए 9th 10th 6th से 8th तक। मैं गया था वहाँ, उनको समझाया था, उनके अभिभावकों से भी कहा था
कि भाई जो बच्चे अगर मान लो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो भी लिख के दें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब इस तरीके से अगर मान लो इनका कहना है कि भाई यहाँ से बच्चियां जाती हैं, उन्हें छेड़छाड़ की जाती है, ये ठीक बात है कि मतलब अगर कहीं कोई ऐसा है तो दोनों इश्यू अलग अलग हैं ना। तो मतलब ना छेड़छाड़ का है तो उसका लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो मैंने उस दिन मतलब चौकी इंचार्ज को बुला करके उस टाइम का मतलब हिसाब से वो कर दिया था। बाकी कुछ लोग यहाँ राजनीति भी इसमें करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन विधायक साहब, अगर बच्चियां अपने ही गांव में स्कूल को अपग्रेड करने की मांग कर रही हैं कि चलिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो आप और हम भी समझ सकते हैं, छेड़छाड़ इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला है, लेकिन अगर वो चाहती है कि उनके गांव में ही अगर उच्च शिक्षा उन्हें मिल जाए तो इसमें हर्ज क्या है, बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बाकी बच्चे होने तो चाहिए ना जी। देखिए अगर मान लो बच्चे ही उसको नॉर्म्स को पूरा नहीं करेंगे, अगर हर स्कूल के अंदर मतलब 50 बच्चे हों और सरकार से कहा जाए कि भाई हर स्कूल को अपग्रेड कर दीजिए, जो आज साथी जाकर के वहाँ समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में कितने इस पिछला विधानसभा क्षेत्र में एक सिंगल स्कूल भी अपग्रेड नहीं कराया, और मैंने 3 महीने के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर यहाँ 6 स्कूल अपग्रेड कराए हैं। औरों को भी प्रोसेस जारी है। बाकी थोड़ा नॉर्म्स में रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत तो दी जा सकती है, बाकी 90-92 बच्चों पे बड़ा अजीब सा है। बाकी परसों फिर भी एक मीटिंग हमने उच्च स्तरीय मतलब अपने अधिकारियों की बुलाई है, उसमें बैठ करके इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए विधायक साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक टेकचंद शर्मा ये कह रहे हैं कि नॉर्म्स को भी ख्याल में रखा जाना चाहिए और अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है और हम जल्द ही इस पर कोई फैसला ले लेंगे, लेकिन क्या तब तक छात्राओं की तबीयत ऐसे ही बिगड़ती रहेगी? हमारे साथ वीडियो मनोज जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, आवाज मिल रही है? हाँ सुन रही मैम, नमस्कार जी। जी मनोज जी, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, फिलहाल विभागीय अगर हम बात करें तो क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चियों की हालत बिगड़ रही है, स्कूल को अपग्रेड करने की वो मांग कर रही है, राजनीति इसमें लगातार होती रही है और अभी भी हो रही है। फिलहाल विभागीय अगर हम बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए मैडम, सबसे पहले 26 तारीख को इन बच्चों ने स्कूल को अपग्रेड करने के लिए ये मुहिम चलाई और हमने 26 मई को ही इनका केस बनाकर विभाग को भेज दिया। और विभाग में ये 6ठी से 8वीं तक 210 बच्चे चाहिए और इनके स्कूल में 92 बच्चा है, कमरे भी पूरे हैं, 3 एकड़ जमीन भी है। लेकिन केस हम भेज चुके हैं, आगे इसको करना और ना करना सरकार देख रही है, सरकार की निगाह में है। हमारे अधिकारियों से हमारी निरंतर बात चलती रहती है। हम स्कूल में भी होके आ रहे हैं, गर्मी भयंकर पड़ रही है जैसा आपको पता है, और समझाया जा रहा है कि आप हमें कुछ टाइम तो दीजिए, इसके ऊपर हो सकता है क्या विचार हो क्या ना विचार हो। तो और केस भेजने में ढील हमने कभी करी नहीं और बनाकर भेज दिया, आगे देखते हैं विभाग कैसे करेगा। अच्छा, समय नहीं दे रही हैं ये छात्राएं, आपका ये कहना है कि लोग जिद पर अड़े हुए हैं और विभाग को नहीं, हम तो ये नहीं कह, हम तो ये कह रहे हैं हमने केस भेज दिया है, इंतजार तो किया जाए ना। अच्छा, आप लोगों की बातचीत हो रही है, समझने के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं है ये लोग? क्योंकि अगर आप ये कह रही हैं कि विभाग की तरफ से आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, बिल्कुल कर दिया मैम। आखिर कम्युनिकेशन गैप कहाँ है? क्यों ये लोग समझ नहीं पा रहे या विभाग इनको समझा नहीं पा रहा? नहीं, विभाग कौन कैसे समझाएगा? विभाग के पास तो केस चला गया 26 तारीख को, 26 मई को, पहले दिन, जिस दिन पहले दिन इन्होंने अपना ये मुद्दा रखा उसी दिन केस भेज दिया है। अब कहाँ कितने टाइम लगेगा या इसमें इसकी अपग्रेडेशन होगा तो कैसे होगा, ये तो आगे अधिकारी जाने ना, शिक्षा विभाग क्या है अधिकारी। अब ये रही बात ये कि ये नहीं समझ पा रही हैं, क्यों नहीं समझ पा रही हैं, इसका तो हम नहीं जवाब दे सकते। चलिए, हम शुक्रिया आपके पास, हालांकि बहुत ज्यादा जवाब भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी। और इनका ये कहना है कि हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है मामला, अब छात्राएं ये नहीं समझ रही है कि इसमें वक्त लगता है कि नॉर्म्स को फुलफिल करना भी बेहद जरूरी है और इस वजह से जो पेज है वो अटका पड़ा है। बहरहाल सवाल यही है कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला हल कैसे होगा, कब होगा और क्या तब तक छात्राएं आंदोलन पर बैठी रहेंगी? कोई ठोस कदम निकलता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ओपी सहराव साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। सहराव साहब, जो बातचीत हमारी हुई है उससे क्या लगता है आपको कि ये जो मसला है उसका हल होने के आसार हैं? इन्होंने बताया कि छात्राएं 150 के करीब हैं और 210 का नॉर्म चाहिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ, बेसिक चीज सारे पूरे हरियाणा के लिए ही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में से स्ट्रेंथ घटती जा रही है और गलियों में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, उनमें संख्या बढ़ती जा रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो वहां से बच्चे निकल करके, और पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, जब गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं होता था तब प्राइवेट स्कूल में जाते थे। अब क्या कोई तो ऐसा कारण है जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, और 134 के एडमिशन के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है कि नहीं इतने बच्चों को तो आप एडमिशन लीजिए। क्या सरकार उस कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती, वैसी एजुकेशन नहीं दे सकती जैसे प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं? क्या गवर्नमेंट स्कूल में वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए शिक्षा को की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना ध्यान देने की आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात है, क्यों नहीं समझते? बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस रूप में शिक्षा चाहिए उसमें अंग्रेजी की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट और टीचर शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में अगर अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर देंगे तो अपने आप वहां से जो गलियों में स्कूल खुले हैं प्राइवेट स्कूल वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और अब गवर्नमेंट स्कूल में केवल संख्या नाम मात्र की रहेगी, ये केवल हिंदी मीडियम से। आप ये क्यों नहीं समझते? इस बात को ये समझना होगा, और फिर संख्या बढ़ेगी तो स्कूल भी अपग्रेड होंगे। अब स्कूल अपग्रेड कर देते हैं तो कई सब्जेक्ट्स के टीचर आते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, उनके बजट बहुत ज्यादा होते हैं, उतने में तो प्राइवेट स्कूल 2 स्कूल चल जाते हैं जितने बजट के अंदर जो है। गवर्नमेंट स्कूल के जो 7th पे कमीशन की जो तनख्वाह है वो 10 अगर लेक्चरर्स अगर आते हैं 10+2 में तो लेक्चरर्स तनख्वाह लेंगे, बड़ी लेंगे। और वो मान लो उस सब्जेक्ट के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पर भी एक ही मतलब लेक्चरर रहेगा, 4 बच्चों पे भी एक लेक्चरर रहेगा। टोटल स्कूल में 150 बच्चे नहीं होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल मतलब विवाद का विषय है। इनको गवर्नमेंट स्कूल को अपलिफ्ट करने के लिए ये कारण ढूंढने पड़ेंगे सरकार को कि संख्या क्यों हो रही है, क्यों नकल करा कर पास कर रहे हैं, क्यों नकल बंद नहीं होती है, क्यों इसका स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है, क्यों गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन बंद होते जा रहे हैं। तो ये कारण ढूंढने पड़ेंगे और उनका हल भी निकालना पड़ेगा। धरनारत एक छात्रा भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। भारती, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। भारती, जानना चाहेंगे आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या हैं, और जो आप लोगों की मांगे हैं उसकी बदौलत अभी तो कोई दिलचस्पी सरकार में भी दिखाई नहीं दे रही है, प्रशासनिक अमले में भी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि विधायक साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है और आप लोगों का मसला उनके सामने रखा गया है। लेकिन क्या आप लोग आश्वस्त हैं कि आप लोगों का जो मामला है वो हल हो जाएगा, स्कूल अपग्रेड हो जाएगा, और क्या तब तक ये धरना जारी रहेगा? सरकार को देखकर ऐसा मैम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमारा मामला इतनी जल्दी से सुन लिया जाएगा। हमारी बहनें रोज अस्पताल जा रही है, उनकी हालत इतनी सीरियस है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जिस दिन टेकचंद शर्मा जी आए थे उस दिन मैं बेहोश हो गई थी। उस दिन भी टेकचंद शर्मा जी ने बोल दिया कि मरती है तो मरने दीजिए। अब ऐसे कैसे चलेगा? यही अगर हाथ झाड़ ले, अगर यही मना कर देंगे तो हम कैसे रहेंगे? ये हमारे लिए है और हमारी ही मांगे नहीं सुन रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। हम तो बोल रहे हैं कि जो आपके नॉर्म्स है हम उनको पूरा करने के लिए तैयार है मैम, और जो बच्चियां बाहर जाती है हम उनको ही तो पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। हम अपना ही तो अधिकार मांग रहे हैं, हमसे कुछ और चीज थोड़ी ना मांग रहे हैं। एक पढ़ने का ये तो अधिकार मांग रहे हैं जिसमें हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल भारती, हम समझ सकते हैं। और एक बहुत गंभीर बात आपने कही कि विधायक साहब ने कहा कि मरती है तो मर जाने दीजिए। ये एक बहुत गंभीर बात है और इस मसले पर वाकई चर्चा की जरूरत है। फिलहाल भारती, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो, ये धरना प्रदर्शन खत्म हो, ताकि आप लोगों की जो तबीयत है उसमें कुछ सुधार देखने को मिले और आगे जो आप लोगों के लिए शिक्षा का जो संघर्ष है जो आप लोग कर रही है वो संघर्ष खत्म हो जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ओपी सराफ साहब, आप भी इस खास कार्यक्रम में जुड़े, आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी जस का तस बना हुआ है कि क्या इस स्कूल को अपग्रेड करने में सरकार को दिलचस्पी नहीं है, और अगर है तो ये मसला कब तक हल हो पाएगा। स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।